नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 18 मई 2020 और यहाँ पर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे डेली बेसिस पर, जैसा कि लेकर हमेशा आता हूँ आपके सामने। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी का। सबसे पहले तो निफ्टी का ये आपके सामने जो चार्ट है वो डेली का चार्ट है और निफ्टी एक अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन, जैसा कि मैं बार बार कह रहा था, 8800 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल ये सपोर्ट 8800 पे ही आके रुका हुआ है। क्लोजिंग अगर आप देखें तो 8823 के आसपास में है। अब देखिए 8800 ये इसका ना ये लेवल आप इसको ध्यान से देखें, इस कैंडल को, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यानी 8800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से आने के बाद स्टॉक एक बाउंस करता है। क्या करता है? बाउंस करता है। एक तो ये लॉजिक है कि चलो इसका 8800 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है तो बाउंस कर रहा है, साथ ही एक तरह का ये पैटर्न भी बना रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, तो एक बाउंस करने की पॉसिबिलिटी तो इसको बन रही है फिलहाल डेली के चार्ट पे, जैसा कि मुझे यहाँ दिख रहा है। अच्छा, दूसरा कंडीशन की अगर हम लोग बात कर ले, अगर दूसरे कंडीशन की बात करें तो इसका जो लो पॉइंट है ना, आज इसका लो पॉइंट बहुत ही खतरनाक है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, लो इक्वल टू क्लोज वाला सिचुएशन में बैठा हुआ है। लो इक्वल टू क्लोज, लो इक्वल टू अगर क्लोज होता है तो आपको पता है क्या होता है, ये बियरिश साइड में फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके जाने के। ठीक है, बियरिश साइड एक ये कंडीशन होता है और दूसरा चांसेस होता है बाउंस बैक। ठीक है, दोनों बी से ही है, बाउंस बैक भी हो सकता है और बियरिश ज़्यादा चांसेस होने के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 8806 के पास में ये लो बनाया, क्लोजिंग किया 8823 पर, तो कुल मिला के 17 पॉइंट ही तो नीचे से कवर किया है, नीचे से 17 पॉइंट ही तो कवर करके ऊपर गया है ना, इसका तो लो भी नहीं पता चल रहा है। तो कल अगर यहाँ पर से देखिए एक दिन, आप ऐसे समझिए इसको, एक दिन है ना, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये 4 दिन क्या हुआ इसमें, आपको अगर कहूँ 4 दिन क्या हुआ है तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप हुए। क्या हुए? शॉर्ट बिल्डअप किए गए। चलिए, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये नीचे आ रहा है। जब ये शॉर्ट सारे बिल्डअप हुए हैं तो इस शॉर्ट को कहीं तो लोग कवर करेगा, है ना, कहीं तो कवर करेगा। जब ये कवर करेगा तो ये सारे शॉर्ट क्या होंगे, ये कवर करने के चक्कर में यहाँ पर से बाउंस आना होगा। तो दो कंडीशन, इसलिए मैंने लो इक्वल टू क्लोज आपको समझाया कि हो सकता है यहाँ से एक बाउंस भी मिले आपको, या हो सकता है इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए। ये कुछ सिनेरियो बन रहा है। तो अगर कल हम पहले नॉर्मल कंडीशन की बात कर लें निफ्टी में, बाय के साइड में, तो बाय हम तब तक नहीं करेंगे दोस्तों, जैसा कि पहले भी सिनेरियो यहाँ पे आया कि इस लेवल के पास से बाउंस तो हुआ है, लेकिन बाय हम ऐसे नहीं कर सकते। बाय हम करेंगे 8860 के ऊपर में। बाय हम कितना पे करेंगे? 8860 के ऊपर में। बाय अब 8860 के ऊपर जब निकलेगा ना, हम बाय करने की कोशिश करेंगे। 8860 के ऊपर हम लोग बाय का पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अगर सेल करने की बात करें, इस 8808 के ऊपर निकलेंगे तो टारगेट की तो बात करेंगे। टारगेट सबसे पहले जो हमारा होगा वो आज वाला, यानी आज का जो है मिडिल पॉइंट हमारा होगा लगभग 9000, क्योंकि 8800 के बाद इसका इंपॉर्टेंट ऊपर की तरफ में अब रेजिस्टेंस क्या था, जो ऊपर की तरफ में 9000 का सपोर्ट था, अब वो पहले एस था, अब एस क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया? आर में। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस में। तो जब ये 8860 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 9000 के टारगेट के लिए, टारगेट 9000 का, समझ गए ना। अच्छा, अगर सेल करने की बात होगी, अगर इसी कंडीशन पे सेल की बात करें नॉर्मल, जैसा कि अभी कैंडल दिख रहा है, तो मैं सेल की साइड की भी बात लिख देता हूँ आपके सामने, इसको हटा देता हूँ और यहाँ से हम सेल साइड में चल के देखते हैं। सेल करेंगे आज का जो लो ब्रेक, तो बाय साइड का 8860 के ऊपर निकलेगा तो 9000। सेल साइड की जो बात कर रहे थे, सेल साइड में दोस्तों आज का लो है 8800, वही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो आज का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो 8800 का है। अगर ये ब्रेक करता है कल, अगर ये कल नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो हमारा टारगेट हो जाएगा सबसे पहले 8750 का, और सेकेंड टारगेट होगा 8700 का, यानी कि 8700 का। ये हमारे टारगेट हो गए। लेकिन मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है ऐसा जैसा कि एक बाउंस आना चाहिए यहाँ पर से, एक बाउंस हो सकता है, वो एक नॉर्मल बाउंस हो, लेकिन एक बाउंस यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मेरे ख्याल से
यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल कल बनता हुआ आपको दिख सकता है, मे बी ऐसे चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन अगर ये 8800 के नीचे निकल जाएगा ना तो फिर वो नहीं बन पाएगा, फिर ये नीचे के लेवल दिखा सकता है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन पे मैंने बाय और सेल लेवल आपको बताया। अब हम लोग बात करेंगे अलग अलग सिनेरियो पे। तो चलिए इसके अलग अलग सिनेरियो की अगर हम लोग बात कर लें, अभी हम इसका वीकली चार्ट देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका वीकली चार्ट आज देखेंगे कि इतनी बड़ी गिरावट आई है आज 3-3.5% की। तो अभी वीकली चार्ट पे अगर देखें तो ये जो बड़ी वाली कैंडल का शेडो है, ये बड़ी वाली कैंडल, अभी हमारे पास ये पूरा हाफ कैंडल तो ये ख़त्म कर दिया। हाफ कैंडल का जो ऊंचाई था उसको तो ये निगल गया, ख़त्म कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। अब इस कैंडल का जो हाफ पॉइंट बचा हुआ है वो 8400 के लेवल दिखा रहा है, लेकिन उसके पहले जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 8660 के 8650 के पास में। यानी कि अगर निफ्टी 8800 के नीचे निकलता भी है तो एक बार इसको 8650 के पास में रुकना चाहिए, ये जहां तक देखने से लग पा रहा है। हम गैप अप और गैप डाउन की बात करेंगे यहाँ पर। चलिए गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं। चलिए दोस्तों गैप अप में पहले बात कर लेते हैं हम लोग। अगर ये गैप अप हुआ किसी भी कारणवश, है ना, किसी भी कारणवश किसी भी न्यूज़ की वजह से अगर ये गैप अप हुआ, जो कि भी चांस तो कम लग रहा है लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेंगे, देख लेते हैं, न्यूज़ है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी 8800 के पास आसपास है ना, मैं गैप अप इसका 8900 ही मानूंगा, क्योंकि अभी नियर रजिस्टेंस वही हो सकता है 8900 के आसपास में। अगर 8900 के पास में ये गैप अप ओपन होता है तो आप एक लाइन लगा ले 8900, ये देखिए इसका है ये लेवल 8900। आप देख रहे हैं इस कैंडल का इंपॉर्टेंट लो पॉइंट वही है, और अगर थोड़ा सा पीछे करें और इसको अगर मैं आगे लगा लूं तो आप पाएंगे कि 8900 यानी 8900 के पास 1 दिन 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू इस इंडेक्स ने, निफ्टी ने सपोर्ट लिया हुआ है। ये इंडेक्स का चार्ट है दोस्तों। तो अगर ये 8900 के पास डायरेक्ट ओपन होता है और ऊपर की साइड में ब्रेक करता है 8930 को 8930, तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। 8930 के ऊपर अगर वो ट्रेड करता है तभी हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 9000 के टारगेट के लिए, 9000 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है 8870, ठीक है, 8870 अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये बाय साइड के लेवल हुए और ये फोर्थ सेल साइड के लेवल। अगर ये ब्रेक करता है नीचे की साइड में 8870 यानी कि 8870 के नीचे ब्रेक करता है तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट वापस से हमारा 8800 का नीचे के लेवल में दिखा सकता है। ये गैप अप में जैसा कि सिनेरियो लग रहा है। अब इस कंडीशन में कि गैप अप में बाय और सेल हो जाए, लेकिन आपको याद रखना कि कैंडल के बनने में आपको फंसना नहीं है। अगर भागता हुआ रहे तो आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेसमेंट जब तक नहीं हो, आप रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने की कोशिश करिए। कैंडल भागा जा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं, एंट्री नहीं लेना है। आपको रिट्रेसमेंट का हमेशा एक वेट करना पड़ेगा। जब रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट होगा ना तभी आप बाय का पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे या वेट करेंगे। हम गैप डाउन की बात करते हैं। अब यहाँ पे जरा गैप डाउन की अगर बात करें तो चांसेस अभी जैसा कि लो इक्वल टू क्लोज है तो चांसेस तो गैप डाउन के भी बन सकते हैं। और अब 8800 के पास है तो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट है वो 8700 के आसपास का है। तो मैं मान के चलूँगा कि गैप डाउन कल इस लेवल पे अगर ये ओपन होता है तो क्या करना चाहिए। देखिए 8700 के अगर लेवल की बात करें ना तो 8700 इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट नहीं है। 8700 8700 इसका इम्पोर्टेंट उतना नहीं है सपोर्ट, ये थोड़ा सा कमज़ोर है। इसलिए अगर ज़रा सा भी अगर इसने ब्रेक कर दिया नीचे 8680 को भी अगर इसने नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया ना तो सेल का पोजीशन की साइड में जा सकता है। फिर टारगेट जो है ये वाली लाइन 8660 का 8650 का देखने को मिल सकता है और 8600 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है टारगेट। अगर क्योंकि ये इम्पोर्टेंट उतना सपोर्ट 8700 वाला उतना सपोर्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना मजबूत सपोर्ट इसका नहीं है। लेकिन अगर ये 8700 के पास ओपन होके 8700 के पास ओपन होता है गैप डाउन में और ये ऊपर की तरफ में ब्रेक कर देता है 8740 को, तो हम फिर बाय के पोजीशन बनाएंगे इस तरह से। ये 8740 का मान लेता हूँ लेवल है यहाँ पे, ये नीचे आएगा, आने दिया जाए, जब दोबारा से इस लेवल को ब्रेक करेगा ना तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा 8800 का रहेगा और 8830 का रहेगा, ये हमारा टारगेट होगा दोस्तों।
गैप डाउन में ऊपर जाने की कंडीशन में। तो ये निफ्टी का गैप अप गैप डाउन आपको मैंने समझाया, नॉर्मल कंडीशन में समझाया। अब आज इंट्राडे का चार्ट, अगर दिन भर का इंट्राडे का चार्ट देखें हम लोग, तो आप पाएंगे कि पहले तो बड़ी बड़ी कैंडल 15 मिनट पे, इसको जो खेल करना था ना, इसने 15 मिनट के 2 बड़ी कैंडल में कर दिया। इसने जो खेल करना था 15 मिनट के 2 बड़ी बड़ी कैंडल में इसने खेल कर दिया। 9150 से सीधा ले आया है 8900 के पास। उसके बाद ये कहीं गया नहीं, उसके बाद ये बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट में चला गया। यानी अब ये जोन जो है ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। देखिए ये नीचे तो एक सपोर्ट बना है, ये तो आपको पता है 8800 का। ऊपर एक इसने रेजिस्टेंस बना के रखा, क्या 8900, 20 और 30 के आसपास का एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया। तो अगर कल हमें बाय साइड जाना होगा ना, अगर इस इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से अगर हमें बाय साइड जाना होगा तो बाय हम करेंगे 8930 के ऊपर में। क्लियर ना, बाय करेंगे 8930 के ऊपर में और टारगेट हमारा रहेगा लगभग वही 9000 के आसपास का। और सेल करेंगे 8800 के नीचे में, सेल बिलो 8800 के नीचे में, और टारगेट हमारा क्या होगा 8700 का हमारा टारगेट होगा इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से। तो ये हुआ निफ्टी पे मेरा अपना दोस्तों व्यू। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलिए। और चलिए अब हम लोग जरा बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं यहाँ पे और देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ आपके सामने। ये लगा लिया मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट, लग गए। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट ने क्या किया है, ये ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर रहा है निफ्टी को। ये इसने एक रेंज बनाया था ऊपर की साइड में, आप देख लिए डेली के चार्ट में मैंने कुछ नहीं किया, बस एक बॉक्स खींच दिया। इसने एक रेंज बनाया था नीचे की सपोर्ट में लगभग 18000 का, और ऊपर एक रेजिस्टेंस 20000 के आसपास का बना हुआ था। उस रेंज को आज इसने ब्रेक डाउन दिया है नीचे की साइड में। और इसका अगर लो प्राइस देखें ना तो और खतरनाक है, लो इक्वल टू ये भी क्लोजिंग में ही चल रहा है, यानी कि डाउनफॉल की संभावना ज़्यादा है इसमें भी। अब इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो है 17200 के आसपास में। तो हम यहाँ पे नोट करना चाहेंगे कि अब इम्पॉर्टेंट लेवल है 17200 का, ठीक है। और आज का जो लो प्राइस है वो है 17500 का। तो अगर हमें पोजीशन बनाएंगे, ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट है। तो अगर हम सेल करेंगे, सेल बिलो, हम अगर बैंक निफ्टी को लिखना चाहेंगे सेल बिलो 17500, यानी 17,500, 17500 के नीचे सेल का कंडीशन बनाएंगे। टारगेट जो हमारा होगा वो 17200 का टारगेट होगा, 17,200 का टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट फर्स्ट। सेकेंड टारगेट की बात करें तो इस कैंडल का कहीं ना कहीं लो पॉइंट हमारा सेकेंड टारगेट बनेगा। तो इस कैंडल का अगर लो पॉइंट की बात करें तो वो 16800 के आसपास का आता है। तो सेकेंड टारगेट इसके बाद जो हमारा सेल साइड का होगा वो 16800 के आसपास का होगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, जहां आपको लाइव मार्केट में कॉल्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। तो 16800 का सेकेंड टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा जब ये ब्रेक करेगा 17500 का। तो फर्स्ट टारगेट 17200, सेकेंड टारगेट 16800 का। ये तो बात सेल के कंडीशन में। आप देखिए इस कैंडल और इस कैंडल लगभग सेम हाइट की कैंडल है, लेकिन बस लो में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये लो 17200 के आसपास का है। यहाँ पे हो सकता है ये आपको टेस्ट करता हुआ दिखे, हो सकता है 17200 पर जब ये आ जाए तो यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलेगा। तो खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम अगर बाय साइड की बात करें कि कल अगर हमें बाय जाना हो तो किस लेवल पे हम बाय जाने की कोशिश करेंगे। बाय हम तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे दोस्तों, बाय का पोजीशन हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक ये 18000 के ऊपर क्लोज ना करे, तब तक हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर ये 18000 के ऊपर क्लोज करता है तो हम टारगेट फिर 18300 के आसपास का और 18500 के आसपास का देख के चल सकते हैं। ये एक सिनेरियो है। और याद रखिए जब ये 17200 पे सेल साइड में आ जाए तो ये कैंडल का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ से एक बाउंस आता हुआ आपको मिलेगा। तो अगर आपने 17200 के पास पोजीशन बनाया है, थोड़ा पॉइंट 50-30 पॉइंट नीचे भी रख सकते हैं 17150-60, तो यहाँ से आपको एक बाउंस भी देखने को मिल सकता है वापस ये 17800 तक लेके फिर यहाँ से भी जा सकता है। इसको नज़र पे रख के चलिएगा। चलिए इसको हटाते हैं और अब हम लोग गैप अप और गैप डाउन की बात करेंगे। गैप अप की बात करें तो अब ये लाइन जो है ना 18000 का ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है 18000। अगर ये 18000 पे गैप अप ओपन होता है
गैप अप ओपन होता है 18,000 के पास में, तो हम वेट करेंगे, हम पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम वेट करेंगे 18,000 पे जब ये ओपन होगा। तो पोजीशन कब बनाएंगे? जब वेट करेंगे तो पोजीशन हम बनाएंगे 18,200 के ऊपर, उसके पहले हम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। जब ये 18,200 के ऊपर निकलेगा ना बाय का पोजीशन, 18,200 के ऊपर जब निकलेगा तब हम 18,500 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ये अगर 18,000 पर ओपन होके नीचे की साइड में जरा सा भी दिखाने लग गया नाटक, यानी कि 17,000 कर दिया नीचे की साइड में, 18,000 17,950 इस तरह से नीचे की साइड में आने लग गया, 17,970 इस तरह से नीचे आने लग गया, तो इसका मतलब है ये 18,000 को होल्ड नहीं कर पा रहा है। फिर हम 17,200 के टारगेट के लिए सेल का पोजीशन बनाएंगे। क्लियर हो गया? यहाँ ये हुआ गैप अप में बाय और सेल का कंडीशन। अभी हम गैप डाउन की बात करेंगे, ठीक है, गैप डाउन। अब हम गैप डाउन की बात करेंगे, गैप डाउन। और गैप डाउन मैंने अभी ये लाइन लगा के रखा है, यही मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर ये कल 17,200 के आसपास डायरेक्ट ओपन होता है तो एक बाउंस मिलने की संभावना है। अगर ये डायरेक्ट 17,200 पे ओपन होता है तो मे बी ये एक बाउंस हो सकता है। दोस्तों यहाँ बता दूं, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, यहाँ से आपको अपने रिसर्च एनालिसिस भी जरूर जारी रखना है, समझ के करना है। तो एक 17,200 के पास एक बाउंस बैक की संभावना मिलती है, यहाँ से हम बाय का पोजीशन बना सकते हैं। गैप डाउन में अगर ये 17,100 17,200 के पास ओपन होता है तो बाउंस बैक की संभावना मिलेगी, 17,500 के टारगेट के लिए हम बाय का पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर ये 17,000 के नीचे निकल जाता है, बिलो 17,000 के नीचे चला जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर ये नीचे की साइड में 17,200 के नीचे निकल जाता है तो 17,200 नहीं बल्कि 17,000 के नीचे, 17,000 के नीचे निकल जाता है, 70,000 के बिलो निकल जाता है, तो 16,500 के टारगेट के लिए हम सेल का भी पोजीशन बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। इसका अगर आप इंट्राडे का चार्ट देखने की कोशिश करें तो चलिए इसको पहले मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसका इंट्राडे का चार्ट देखेंगे। ये लग गए इसके इंट्राडे के चार्ट। हाँ, अभी देखिए जैसे निफ्टी ने 2 कैंडल में सारे काम कर दिए, इसको 3 कैंडल लगे, इसको सारे काम फिनिश करने में 3 कैंडल लगे, 3 कैंडल के बाद ये साइडवेज हो गया। तो हम अगर इसको देख के बात करें, 3 कैंडल इसको भी छोड़ दें तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल साइडवेज जोन में चला गया ये। हम अगर बाय का पोजीशन बहुत फास्ट बनाना चाहेंगे तो 17,870 के ऊपर, जो कि इसका रेंज आ रहा है ना, 17,880 भी ले सकते हैं, इसके ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और 17,880 के ऊपर, इसलिए राउंड फिगर अगर आप माने तो 18,000 भी रख सकते हैं, 18,300 के टारगेट के लिए। सेल का पोजीशन इसके नीचे बनेगा जो कि 17,000 कितने का आ रहा है रेंज, अगर आप देखें तो 500। तो सेल का पोजीशन हम कहाँ बनाएंगे, सेल बिलो 17,500 के नीचे हम सेल का कंडीशन बनाएंगे। टारगेट जो हमारा होगा वो 17,000 का हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में व्यू, और आपके इंपॉर्टेंट फीडबैक का हमेशा इंतजार रहता है, अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।